कृष्णा। तो मॉर्निंग सेशन में हमने चर्चा की किस प्रकार से सती माता शिव जी की आज्ञा के विरोध में जाके अपने भावों में बह जाती हैं और फिर वो दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और वहाँ दक्ष बिल्कुल उनका आदर नहीं करते, पूर्ण रूप से उनकी अपेक्षा करते हैं। और सती माता ये भी देखते हैं कि शिव जी के लिए कोई उन्होंने यज्ञ में कोई हिस्सा भी नहीं रखा होगा। और उसकी जो बहनें हैं, माता हैं, वो तो उनको बड़ा स्वीकार प्रेम दिखाती हैं, लेकिन सारे जो ऋषिगण होते हैं वो दक्ष के भय के कारण वो इसको देखते भी नहीं। तो सती माता समझ जाती हैं और सती जी का प्रभुपाद लिख रहे हैं मुख्य उद्देश्य केवल अपनी बहनों से मिलना नहीं था, मुख्य उद्देश्य उनका था शिव भगवान की वास्तविक स्थिति को स्थापित करना। लेकिन जब उन्होंने देखा उनको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, अब दक्ष को मुझे कुछ समझाना चाहिए, दक्ष इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप पढ़ते हैं इस श्लोक में, कोई अनुवाद पढ़ेगा? जोर से पढ़िए। Lord Shiva is the most beloved of all living entities. He has no rival. No one is very dear to him, and no one is his enemy. No one but you could be envious of such a universal being who is free from all enemies. हाँ, किस व्यक्ति से आप शत्रुता कर रहे हो? कितनी हिलाने की बात है। मोस्ट बिलव्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सब जीवों को सबसे ज़्यादा प्रिय, श्लोक में आता है प्रियतमना, है ना, जो सबको बहुत प्रिय हैं। और साथ में क्या है कि कोई उनका शत्रु ही नहीं है। तो यहाँ पे आता है पहले लाइन में अतिशायना, अयतिशायना, उनका कोई शत्रु नहीं है, सबके वो प्रिय हैं, मुक्त वैर के पूर्ण रूप से मुक्त हैं। ऐसे व्यक्ति से आप शत्रुता कर रहे हैं। और फिर अगला श्लोक है, आप पढ़िए हमारे साथ। दोषान परेशान हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विज गुणांश्च फल्गुन बहुलीकर विष्णवो महत्तमास्तेष्वविवद्वभावनघम्। इसका अनुवाद पढ़िए, जोर से पढ़िए, माइक Twice born Daksh, like you can simply find fault in the qualities of others. Lord Shiva, however, not only find no fault with others' qualities, but if someone has little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault with such a great soul. तो सती माता जी बहुत अच्छे ढंग से दक्ष को बता रही हैं कि आपसे कितना बड़ी गलती हुई है। हे द्विज, आप द्विज हैं। द्विज का मतलब क्या होते हैं? जिनका दो बारी जन्म होता है, जो दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। शूद्र दीक्षा के योग्य नहीं है, वेद शास्त्र पढ़ने के योग्य नहीं होते, तो उनको द्विज है। आप ट्वाइस बॉर्न दक्ष, इतने दक्ष हो। आप जैसे व्यक्ति दूसरे के गुणों में भी दोष देखते हो, है ना। श्लोक क्या आ रहा है? दोषान परेशान ही गुणेषु, दूसरे के गुणों में भी आप दोष देखते हो। और शिव जी कैसे हैं? दोनों कंपेरिजन कर रहे हैं। लेकिन लॉर्ड शिवा क्या है कि दूसरे के गुणों में दोष तो देखते ही नहीं हैं, किसी के अंदर छोटा सा भी गुण है उसको बहुत मैग्नीफाई कर देते हैं ना। क्या कर रहे हैं? गुणाश्च फलगुण बहुली करिष्णवो, छोटा सा गुण दिखाएगा उसको बहुत बड़ा कर देंगे। ऐसे महात्मा के अंदर भी आप दोष देख रहे हैं। आपकी तो आदत है, किसी का गुण होगा तो उसको दोष के रूप में लोगे। और शिव जी की क्या आदत है कि किसी के गुण में दोष तो देखेंगे भी नहीं, किसी के अंदर थोड़ा सा भी गुण होगा उसको बहुत बढ़ा देंगे। ऐसे महात्मा में आप दोष देख रहे हो। तो इसकी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। बताते हैं 4 स्तर के साधु होते हैं और 4 स्तर के असाधु होते हैं। साधु और असाधु, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट
अल्टीमेट और वो भी बैड, वर्स, वर्स्ट, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इतना खराब। सो साधु, असाधु, उसके बाद है महत्तर और वहाँ है असाधुतर, फिर महात्मा, फिर असाधुतमा, फिर अति महात्मा, अति असाधुतमा, ऐसे। तो क्या क्या लक्षण है, बड़ा इंटरेस्टिंग विश्लेषण है। तो बोल रहे हैं साधु। साधु कौन होते हैं? साधु वो होते हैं कि दूसरे के दोषों को वो स्वीकार कर लेते हैं और वो जानते हैं ये दोष कुछ समय बाद गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। ट्रेनिंग दे देंगे, ये इसका दोष गुण बन जाएगा। जैसे कि विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं किसी की आदत है बड़ा हार्शली बात करता है, कठोरता से बात करता है ना, जब भी बात करो बड़ी कठोरता से बात करता है, ये दिखने में दोष है। लेकिन साधु किसी के अंदर ये देखेगा ये बड़ा कठोरता से बात करता है, तो क्या सोचेगा ये गुण कैसे बन जाएगा। अगर किसी को भला करना हो, किसी को डांटना हो, तो ये कठोरता उसकी काम आ जाएगी। जैसे शिला प्रभुपाद जी विदेश में गए तो सारे अमेरिका ने हिप्पीज़ को रिजेक्ट किया हुआ था, है ना। हिप्पीज़ बेचारे फ्रस्ट्रेटेड एकदम, सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। प्रभुपाद ने हिप्पीज़ को देखा, सब मायूस, एकदम रिजेक्टेड। प्रभुपाद ने बोला मनुष्य जीवन का उद्देश्य है फ्रस्ट्रेशन में आना। सारे हिप्पीज़ इतने खुश हो गए, वाह ये नया सोच मिला आपने। बोले आप फ्रस्ट्रेशन में हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़े अनुकूल है। तो प्रभुपाद ने देखा इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ये अच्छा गुण बन सकती है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये प्रभुपाद का गुण था। तो साधु जो होते हैं दूसरे के दोषों को स्वीकार करते हैं और जानते हैं ये दोष उसका गुण बन सकते हैं। लेकिन जो असाधु होता है दूसरी का गुण भी देख रहा हो, बोलेगा ये गुण इसका दोष बन जाएगा। कोई नया नया स्टूडेंट आया मंदिर में और खूब नाच रहा है गौर आरती में, तो कोई असाधु व्यक्ति होगा, बोले नाच ले बेटा। अभी मालूम चले किसको इम्प्रेस कर रहा है, मुझे मालूम है ना। नया मुल्ला ज़्यादा शोर मचा रहा है, हाँ नया मुल्ला, नाट बेटा नाट। अभी मालूम चलेगा तेरे को। तो किसी के गुण को भी देखेगा तो बड़े गुण क्या बन जाएगा, दोष बन जाएगा। लेकिन साधु क्या सोचता है, दोष क्या है, गुण बन जाएगा। ओके, ये था असाधु और असाधु। फिर है महत्तर, साधु से भी बेहतर। साधु से बेहतर क्या होता है कि उसको दोष दिखाई भी देता है, वो दोष को देखता नहीं, केवल गुणों को देखता है, उसमें गुण देखता है बस। जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी जा रहा है कहीं भिक्षा मांगने, एक घर के आगे से निकला और घर में पति पत्नी जोर जोर से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे बर्तन फेंक रहे हैं, धाड़ धूड़ धाड़ झगड़ा युद्ध चल रहा है और दरवाजे बोल रहे भिक्षा दे ही। दोनों को इतने फ्रस्ट्रेशन होती है, जो रसोई में राख पड़ी होती है राख उठा के फेंकते, ले जा भिक्षा यहाँ से, तो वो राख कोई उठा लेता है। तो बोले राख दिया मुझे, राख क्या क्या बात है। वो उस राख को ले आके डीटी किचन में जाता है और भगवान के बर्तन धो देता है। भगवान बोलते हैं वाह किसके घर से राख है, मेरे बर्तनों को धोया गया। और जो पति पत्नी लड़ रहे थे उनके द्वारा दी गई राख से बर्तन धुल गए भगवान के, उनका हृदय शुद्ध हो गया। और अगली बारी जो साधु वहाँ से निकला उनको प्रणाम किया, कल हमने आपसे बहुत बड़ा व्यवहार किया, क्षमा करें ना। तो ये साधु, किसी के फॉल्ट को भी देखा तो उसको फॉल्ट को इग्नोर कर दिया, उसको गुण में देख लिया, देखो उन्होंने कुछ तो दान दिया, है ना। तो ये क्या है, महत्तर, साधु से भी ऊपर। और असाधुतर बिल्कुल उल्टा करेगा। वो क्या करेगा, किसी का गुण भी दिखाई दे रहा है तो गुणों को नेग्लेक्ट करेगा, केवल फॉल्ट देखेगा। कई लोग होते हैं केवल जन्माष्टमी में ही आते हैं, हम देखते हैं ना, और उसको देखने के भी दो तरीके हैं। आ गया जन्माष्टमी है आजा चल, हाँ जन्माष्टमी के है ना, बरसाती मेंढक है कुछ भी कह देंगे उसको, है ना। या जन्माष्टमी में कई लोग आते हैं केवल सेवा के लिए आते हैं, और जन्माष्टमी में सेवा पे आ गए हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति होगा बोले देखो कितने अच्छा भाव है इसके अंदर, पूरे साल नहीं आती, जन्माष्टमी में सेवा जरूर करते हैं, ये भी तरीका देखने का। एक जो असाधुतर होगा बोले क्या है, देखो अच्छे गुण को ना दिखेगा, क्या करेगा, उसको फॉल्ट को देखेगा। तो ये था असाधुतर। फिर साधु, महत्तर और महात्मा। महात्मा क्या होगा कि किसी के छोटे से गुणों को भी देखकर उसको बहुत मैग्नीफाई कर देगा, उसमें फॉल्ट देखेगा ही नहीं। शिला प्रभुपाद जी ऐसे
लेक्चर दे रहे थे स्टार्टिंग में बॉडी स्ट्रीट में, तो बीच में एक व्यक्ति वहाँ से आया, हिप्पी, बिल्कुल नशे में था, पूरी क्लास में से निकल के वो टॉयलेट है उस टॉयलेट में गया और वहाँ पे टॉयलेट पेपर लगा के वापस आ गया। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, चला गया। प्रभुपाद ने उसकी प्रशंसा की, सी सर्विस एटीट्यूड, टॉयलेट पेपर लगा के गया मेरे में ये नहीं बोला क्लास डिस्टर्ब कर दी, क्या कर दिया ना, टॉयलेट पेपर लगा के गया, सी सर्विस एटीट्यूड। तो छोटा सा गुण था उसको, प्रभुपाद ने बोला कितना अच्छा इसका महान सर्विस एटीट्यूड है, मेरी कितनी सेवा करना चाहता है, मेरे टॉयलेट में पेपर लगा के गया। तो ये क्या है, साधु महात्मा। थोड़ा सा भी गुण देखा उसको उन्होंने मैग्नीफाई कर दिया, उसके फॉल्ट को देखा ही। और असाधुतमा बिल्कुल उल्टा होगा, वो क्या करेगा, छोटे से फॉल्ट को देखेगा, उसको बहुत बड़ा कर देगा और गुणों को तो देखेगा ही नहीं। महाप्रभु की लीला में एक भक्त थे रामचंद्रपुरी, वो क्या करते थे, सन्यासियों को अपने घर में बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। वही हमें ज़्यादा नहीं देंगे, अरे क्यों झूठा वैराग दिखा रहे हो, लो ना, खूब चावल डाल देंगे, जब वो खाएंगे देखो भोगी कहेंगे, नाम के सन्यासी तो थोड़ा सा उनका फॉल्ट इतना बड़ा कर देंगे, है ना। तो ये हैं कौन, असाधुतमा। और हैं उसके बाद महात्मा के बाद हैं अति महात्मा। अति महात्मा क्या होते हैं, बिल्कुल उत्तम भक्त होते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे को छोड़कर सभी मुझसे उन्नत भक्त हैं, सभी भगवान के अंश हैं, जीवात्मा हैं, तो किसी में दोष हो ही नहीं सकता, आत्मा में कैसे कोई दोष हो सकता है। वो सबको इस दृष्टि से देखते हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या आप एलन गिल्सबर्ग के गुरु हैं क्या। एलन गिल्सबर्ग उसमें हिप्पियों के नेता थे, तो किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद को फंसाने के चक्कर में पूछा। प्रभुपाद ने क्या बोला, नो, मैं सबका केवल दास हूँ। प्रभुपाद अपने को हमेशा सबका दास ही मानते थे। और अति असाधुतमा क्या है, वो बोलेंगे संसार में सब बेकार है, सब मिले हुए हैं यहाँ कोई अच्छा नहीं है, उसकी ये दृष्टि होती है। तो ये सब हम देखते हैं अलग अलग श्रेणी है। तो आचार्यगण बताते हैं साधु से महत्तर, महत्तमा, महात्मा, अति महात्मा हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जितना हमारे में सतोगुण विकसित होता जाएगा ये बढ़ते जाएंगे, और जितना हमारे में तमोगुण विकसित होता जाएगा, असाधु, असाधुतर, असाधुतमा, अति असाधुतमा, ये तमोगुण बढ़ने के लक्षण। तो हम अपने अंदर खुद देख सकते हैं कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। हम साधु हैं, असाधु हैं, महत्तर हैं, असाधुतर हैं, हम देख सकते हैं। और हो सकता है हमारा बिहेवियर जो हमारा सत्वगुण और तमोगुण फ्लैक्चुएट करता रहता है, कभी हम साधु की तरह व्यवहार करते हैं, कभी असाधु की तरह करते हैं। अपने डीलिंग्स में किसी के छोटे से फॉल्ट को हम बहुत बड़ा कर देते हैं, और कई बार हम किसी छोटे गुण को बहुत बड़ा भी कर देते हैं। तो हमारा तो रजोगुण और तमोगुण फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन भक्ति हमने क्या करना है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। और प्रतिदिन हम भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हम भक्ति में निष्ठा प्राप्त करेंगे। फिर क्या होगा, तदा रजा तमोस भावो काम लोभ आदि चेय, क्या होगा, चैतन्य नमस्थितम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। प्रतिदिन भागवतम सुनने से क्या होगा, तमोगुण रजोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे और सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। राइट। तो ये इसकी टीका में बहुत सुंदर बताया गया। इसके बाद श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। इसके अंतिम लाइन आपको पढ़ाते हैं। अ मैन बिकम्स, लास्ट लाइन पढ़िए, इसके पास माइक है। Man becomes the greatest soul by accepting the goodness of others' qualities, but by unnecessarily considering other good qualities to be bad, he has become the lowest of the qualities. Yes, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अ मैन बिकम्स द ग्रेटेस्ट सोल बाय एक्सेप्टिंग द गुडनेस ऑफ अदर्स क्वालिटीज। यानी कि भक्ति में बढ़ने का श्योर शॉर्ट तरीका है दूसरों के गुणों को देखें। अगर हम भक्ति में तेजी से बढ़ना चाहते हैं तो आदत डालें कि दूसरे के गुणों को देखें। लेकिन द्वेष के कारण हमें दूसरे के गुण भी अवगुण नजर आते हैं। दक्ष के साथ यही हो रहा है। शिव जी गुणों की खान है, लेकिन उसको शिव जी में सारे के सारे अवगुण नजर आए। अब सती दोबारा से दक्ष को बता रही है अवगुण नहीं है, गुण है, दोष आपकी दृष्टि में है।
इसलिए सती ये कह रही, सती बोल रही मैंने तो अब जान देनी है अपनी, लेकिन जाने से पहले पूरी सभा में मैं शिव जी की गुणगान करके जाऊँ, है ना। तो सती एक अच्छी पत्नी भी हैं, चेस्ट वाइफ हैं, इस कर्तव्य का भी, और वास्तव में शिव जी भी इतने महान हैं, तो दोनों कारण थे कि वो शिव जी का गुणगान कर रही थी। तो उस भक्ति में आगे बढ़ने का श्योर तरीका है, हम आदत डालें भक्तों के गुणों को देखने के लिए। क्या क्या लाभ होगा भक्ति, दूसरों के गुणों को देखने से, दूसरों को अप्रिशिएट करने से। यस, हम ट्राई करेंगे गुण हमारे में, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा और हम हम्बल बनेंगे। वेरी गुड। और यस, द्वेष खत्म होगा। वेरी गुड। यस, और यस, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं या भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी के अंदर कुछ भी अच्छे गुण हैं वो भगवान की कृपा से हैं, तो किसी के गुणों को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो भगवान की कृपा को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम भी कृपा को आकर्षित करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं है किसी का हम गुणगान कर रहे हैं तो उस पर एहसान कर रहे हैं, हे मूर्ख व्यक्ति तुम्हें कुछ गुण नहीं है, क्योंकि मैं महात्मा हूँ इसलिए मैं तुम्हारा गुणगान कर रहा हूँ। क्या याद करोगे, एनकरेज करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, नहीं, उस पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपना एटीट्यूड इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए ये आदत डालनी है। लेकिन हमें संसार में आदत पड़ी हुई है फॉल्ट फाइंडिंग की, हम सब फॉल्ट फाइंडिंग में PhD किए हुए हैं, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। तो उस आदत को चेंज करना है। और भक्ति में गिरने का श्योर तरीका क्या है, दूसरों में दोष देखें। सो प्रभुपाद ये कह रहे हैं एक साधारण व्यक्ति महात्मा बन सकता है अगर वो दूसरे के गुणों को स्वीकार करना सीख जाए, लेकिन अगर उल्टा करता है तो ही बिकम्स द लोवेस्ट ऑफ द फॉलन सोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, राइट। इसके बाद सती माता बहुत सुंदर उनको बताती है, ये पढ़िए जरा, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। It is not wonderful for persons who have accepted the transient material body as a self to engage always in deriding great souls. Such envy on the part of materialistic persons is very good because that is the way they fall down. They are diminished by dust of the feet of great personalities. Yeah. तो बोलिए कि क्यों किया दक्ष ने ऐसा, इतने महात्मा के अंदर ही आपको दोषी दिखाई दिए, आपका देहात्म चेतना के कारण, आपके मिथ्या अहंकार के कारण, है ना। दक्ष प्रजापति क्या कर रहे थे, शिव जी को बाहरी रूप से जज कर रहे थे, ये क्या डाल के घूम रहे हैं, सारा राख लगाया हुआ है शरीर पे, बाल इतने बड़े हुए हैं, सांप लपेटे हुए हैं, छी कितना गंदा है, ये अशिव है, सब उसको खूब गालियाँ दी, क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उनके अंदर की भक्ति को उन्होंने जानने का प्रयास ही नहीं किया। क्यों, खुद अपने आप को सोचते हैं कि मेरा शरीर इनके शरीर से बेहतर है, मैं इनसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं चीफ प्रजापति हूँ, तो उनको अपने पोजीशन का, अपनी उपाधियों का गर्व है। तो ऐसे लोग ही दूसरों में फॉल्ट्स देख सकते हैं, और ऐसा क्या कर रहे हैं, इनका कैसे नाश होता है, जो महान भक्तों के चरणों की रज होती है। अगर हम किसी भक्त में दोष देखते हैं तो महान भक्तों के भक्त लोग तो हमें माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनके चरणों की रज के प्रति जो अपराध किया है, उस अपराध के कारण उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है ना। भक्त लोग श्राप नहीं देते, चाहते तो शिव जी भी श्राप दे सकते थे, शिव जी ने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उनके चरणों के प्रति उन्होंने अपराध किया, इसलिए दक्ष का सर्वनाश हुआ। और ये जो अपराध करने की मानसिकता है, ये इतनी गहरी है, ये जन्मों जन्मों तक चलती है। आपको मालूम है, यही दक्ष जब इसको बकरी का सिर मिल जाएगा, शिव जी इसको जीवित कर देंगे बकरी का सिर देके, बाद में अपने आप को देखता है शीशे में, बड़ा इसको ग्लानि होती है, और ये फिर शरीर त्यागता है, और 4 मनवंतर तक, क्षमा करें 5 मनवंतर तक तपस्या करता है। एक मनवंतर कितना बड़ा होता है, मनवंतर लोग 71 चतुर्युग कितना हुआ बताइए, 71 चतुर्युग कितना होता है, 28 करोड़ साल, लगा लेना हिसाब कितना भी देख लेना। एक चतुर्युग कितना होता है, 43 लाख ईयर्स, 43 लाख। आप सोचिए
इसको आप 71 से कर देंगे लगभग इतना आएगा। तो इंटू 5 इतने सालों तक उन्होंने तपस्या की। छठे मनवंतर में फिर से दक्ष प्रजापति आते हैं, और क्योंकि शिवजी के प्रति अपराध किया है, छठे मनवंतर में आके ये अपराध करने की मानसिकता उनकी बनी रहती है। फिर किसके प्रति अपराध करते हैं? नारद जी के प्रति। और अपराध करने की मानसिकता कहाँ से आई? प्राइड, देहात्म चेतना से। तो अगर इस मनुष्य योनि में हमें मालूम चल रहा है कि इस देहात्म चेतना का, इस मिथ्या अहंकार का इतना बुरा प्रभाव है, तो इसको अभी हमने इस शरीर में, इस जीवन में नहीं समाप्त किया तो अगले जीवन में कंटिन्यू रहती है, और अपराध करने की मानसिकता भी कंटिन्यू रहती है। और जब तक अपराध करने की मानसिकता है, दूसरे में दोष देखने की मानसिकता है, भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये तो पता नहीं होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये नहीं चलो यार ये जीवन तो खराब हो गया, अब अगले जीवन से अच्छी भक्ति करेंगे, फॉर्मेट करके सारा। कई में लोग बोलते हैं ये लाइफ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया प्रभु जी, बड़ी गलतियाँ हो गई, अब नेक्स्ट लाइफ में अच्छी भक्ति करूँगा। ऐसे शुरू नहीं हो जाएगी, फॉर्मेट नहीं होगा कुछ भी, अपराध कंटिन्यू रहते हैं, वो मानसिकता कंटिन्यू रहती है। ओके, सो हार्ड वर्क करना है तो अभी शुरू कर देना चाहिए, अपने नेचर को बदलना है, असाधु से साधु बनना है ना, अति असाधुतमा से अति महात्मा बनना है। प्रभुपाद यही कह रहे हैं, दूसरों में गुण देखना है। तो अगर हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, ये स्वाभाविक है। सती माता कह रही है जो देहात्म चेतना में है उसके लिए वैष्णवों के प्रति अपराध करना बड़ा स्वाभाविक है। ओके, उसके बाद वो कहती है, वो बताती कि आप कह रहे थे कि मेरे पति शिव जी में कुछ भी शुभ नहीं है, तो मैं बताती हूँ आपको, यदक्षरम नाम गिरेति नृणाम सकृत प्रसंगात अगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। बोले यद्वय अक्षरम नाम गिरेति नृणाम, जिसके 2 अक्षर लेते ही शिव गिरेति नृणाम, सारे लोगों का उद्धार हो जाता है। सकृत प्रसंगान अघम आशु हन्ति तत्, कोई हृदय से उनको एक बार भी पुकार ले, सारे के सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत। पवित्र कीर्तिम, जिनकी कीर्ति इतनी पवित्र है। अलंघ्य शासनम, जिनके शासन, जिनके ऑर्डर्स का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। भवान द्वेष्टि शिवम शिवेतरा, भगवान उस शिव से जो सर्वमंगलकारी है, द्वेष्टि, आप द्वेष कर रहे हैं शिवेतरा, क्योंकि आप स्वयं अशुभ हैं। आप बोले तो उसमें कुछ भी शुभ नहीं आ रहे, उनके 2 अक्षर शिव बोलने से ही लोगों के हृदय से पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। उनकी कीर्ति इतनी पवित्र है, उनके आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उनको आप अशिव बोल रहे हैं, वास्तव में अशिव कौन है? आप हैं, जो उनसे आप द्वेष कर रहे हैं। ओके, फिर आगे बोलती हैं, यत्पाद पद्मं महतं मनोलिभि निर्वेशितं ब्रह्म रससासुवार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिना तस्मै भवान् ध्रूयति विश्वबन्धवे। पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। You are envious of Lord Shiva, who is the friend of all living entities within the 3 worlds. For the common man he fulfills all desires, and because of their engagement in thinking of his lotus feet, he also blesses higher personalities who are seeking after Brahmanand. तो आप उससे शिव से द्वेष कर रहे हैं जो सबके मित्र हैं, वो भौतिकवादी लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, जो ब्रह्मवादी लोग उनको ब्रह्म का आनंद प्रदान करते हैं, और वैष्णव में वो परम शंभु हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु। ऐसे शिव से आप द्वेष करते हैं जो सबके मित्र हैं। और फिर आपने बोला कि वो तो बहुत गंदे रहते हैं, शमशान की राख को लपेट के घूमते हैं, तो इसके जवाब में वो बोलती हैं, किं वा शिवाख्याम अशिवाम ना विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मदयास्त्वम् अभिकीर्य जता शमशाने तन्माल्य भस्म कापाले अवसत पिशाचे
ये मूर्धदाभिर्दधति तच्चरणावशिष्टम् पढ़िए। Do you think that the greater, more respectable personality like than you, such as Lord Brahma, do not know this is inauspicious person who goes under the name Lord Shiva? He associates with the demons in the crematorium. His locks of hair are scattered all over his body. He is garlanded with human skulls and smeared with ashes from the crematorium. But in spite of all these inauspicious qualities, the great personalities like Brahma honor him by accepting the flowers offered to his lotus feet and placing them with great respect on their heads. बोले आपको लगता है कि यह अशुभ है? आपसे जो बेहतर लोग हैं, ब्रह्मा जी हैं, आप कहते हो ये शमशान की राख को अपने शरीर में लपेट के रखता है, जटाएं रखता है और ये हड्डियों की और खोपड़ियों की माला डाले रहता है, ये क्या है? ये तो सारा अशुभ है। तो अगर ऐसे ही अशुभ होते तो ब्रह्मा जी जो उनके चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं उनको अपने सर पे रखते हैं, तो उनको अशुभ नहीं लगते, केवल आपको ही अशुभ लगते हैं ना। तो ये उनको बता रही है इस प्रकार से। फिर सती माता जी कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी महान आत्मा की निंदा सुने तो उसको क्या कर देना चाहिए? अपने कान बंद करके वहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर वो उसको दंड नहीं दे सकता। और नहीं तो क्या करना चाहिए? अगर वो दंड देने की क्षमता है तो उस व्यक्ति की जीभ काट देनी चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, मर्डर कर देना चाहिए और बाद में खुद को मार देना चाहिए। ठीक है? कितनी खतरनाक बात है, आप सोचिए। किसी भक्त की हमने निंदा सुनी तो दो ऑप्शन है, विष्णु 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 कह के भाग जाओ वहाँ से, नहीं तो उसकी जीभ काटो, उसकी गर्दन काटो और खुद भी ख़त्म कर दो अपने आप, है ना। तो ये है निंदा करने का और सुनने का परिणाम, इतना डेंजरस है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को मारना पीटना नहीं करना चाहिए, अपने को भी नहीं मारना चाहिए, दूसरे को भी नहीं मारना चाहिए। तो ब्राह्मण क्या करेगा? कान बंद करके भाग जाएगा वहाँ से। क्षत्रिय क्या करेगा? उसकी गर्दन काट देगा, चलो जी। और शूद्र और वैश्य को, दूसरों को तो मार नहीं सकेंगे, वो अपने आप को मार लेंगे। तो हमने कौन सा कार्य करना है इसमें से? आपने निकल जाओ किसी तरह से, मत सुनो निंदा। बोले नहीं भाई जी हम तो शूद्र हैं, तो रोज़ खबर आएगी जी आज देश में इतने लड़के पाए गए क्या आज निंदा सुननी, बुरा हाल हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ भी कुछ ऐसा चल रहा हो वहाँ से निकल जाओ, खिसक जाओ। स्मार्टनेस है इसी में, ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं जी फंस गए एकदम, तो कोई बहुत सीनियर भक्त थे, वो किसी की निंदा शुरू कर दी, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दी, मैं तो फंस गया। कुछ भी करो, बस प्रभु जी प्रेशर लग रहा है, मैं पचा नहीं पा रहा, अभी आया, बस कुछ भी करके निकल जाओ, निंदा नहीं सुनना चाहिए। ठीक है ना। बहुत इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सती माता ने कहा अब क्योंकि मैंने निंदा सुन ली है तो मैं अब जीवित नहीं रह सकती, आपको तो मार नहीं पाऊँगी क्योंकि आप मेरे पिता हैं, और मैं वैसे तो मार सकती हूँ, मेरे बहुत शक्ति है, आदि शक्ति हैं, दुर्गा माता कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने आपको मार दिया तो लोग ये सोचेंगे कि शिव जी ने मेरे द्वारा आपकी हत्या करवा दी, शिव जी बदनाम होंगे, मैं भी बदनाम होंगी, तो बेटर क्या है मैं ही अपने आप को मार देती हूँ। तो इसलिए उस यज्ञशाला में सती माता बैठी और फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को पूरा जला दिया। तो ये प्रसंग हमें बताता है कि वैष्णव अपराध करना कितना खतरनाक है, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णवों को बाहरी दृष्टिकोण से जज करना। किसी भी भक्त को हम देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देख के उसकी बाहरी पहनावे के, उसके बाहरी व्यवहार को देखकर हम उसके प्रति अपना एक मत बना लेते हैं। दक्ष ने यही कर लिया,
और हम सोचते हैं कि इसको मेरे से ऊंचा पद क्यों मिला, इसको महादेव क्यों कहते हैं लोग, कुछ भी क्वालिटी नहीं है इसमें, नंगा घूमता है, मुझे देखो इसमें देखो। कई हमारे देखता है ना, यार ये लड़का तो बड़ा बेवकूफ़ था, इसका आईटी में कैसे हो गया यार, इसका सीजीपी मुझसे कम था, इसको A क्लास कंपनी कैसे मिल गई यार। वो बात भूलते नहीं हैं, क्या ये मैं बेटर हूँ, इसको कैसे हो गया। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहानी सुनाते हैं नंगू पंचू की, सुनिए कथा। वो नंगू पेंचू ना, एक गांव में बालक था, पेंचू पेंचू कहते थे उसको। तो काफ़ी सालों के बाद एक व्यक्ति आया गांव में, अरे पानो है पेंचू, हाँ पेंचू कौन, बोले पेंचू जज बन गया है। बोले क्या बात करते हैं, नंगू था यार वो, नंगू पेंचू जज कैसे बन सकता है, बन ही नहीं सकता। मैंने खुद देखा है यार, वो नंगू पेंचू जिसको बोलते हो जज बनेगा, नहीं जज बन सकता, मैंने खुद देखा है, फोटो दिखाइए, देखो जज बना है। अरे जज होगा तो ऐसे ऑनररी जज होगा, तनख्वाह नहीं मिलती होगी इसको वो विश्वास ही नहीं कर सकता। तो द्वेष इतना हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे, मैं इससे बेटर हूँ, ये मुझसे ज़्यादा इसको फैसिलिटीज़ क्यों मिल रही हैं। तो ये सोचना हमें बंद करना चाहिए। उस व्यक्ति वो ऐसा व्यक्ति कौन सोचता है, एनवियस कहाँ से आती है, एनवियसनेस, प्राइड कहाँ से आता है, बॉडली कंसेप्शन से, है ना। ये बॉडली कंसेप्शन जितना स्ट्रांग होगा वो वैष्णव प्राप्त करने से डरेगा नहीं, और फिर वो भक्ति में नीचे गिरता जाएगा। और भक्ति में आगे बढ़ना सबसे अच्छा तरीका क्या है, दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास करें है। और जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तुरंत कंक्लूजन पे जंप करते हैं ना, और ज़्यादातर हमारा नेगेटिव कंक्लूजन होता है। इंग्लिश में कहावत है, द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू द कंक्लूजन। सबसे खतरनाक जंपिंग है कंक्लूजन को जंप करना, कंक्लूड कर लेना, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। दक्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ है ना, ये शिव ऐसा ही है, ये अशिव है। और जब हम ऐसा करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिवली कंक्लूड कर लेते हैं, तो देखिए कितने सीरियस इसके रिपरकशंस होते हैं। उसकी अपनी बेटी जो उसको सबसे ज़्यादा प्रिय थी, उसकी आंखों के सामने अपने आप को जला रही है, और दक्ष तस से मस भी नहीं हुआ। कितना हृदय कठोर आप हो जाता है अहंकार के कारण, कि जो मैंने सोचा बिल्कुल ठीक है। कितना हृदय कठोर है कि जो उसकी सबसे प्रिय पुत्री थी, वो उसके सामने ही पूरी यज्ञशाला में अपने आप को जला रही है, उसने उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया कि बेटी रुक जाओ, गलतफहमी हो गई, एक क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, हो जाता है, कुछ नहीं, जलती है जलने दो। तो ये है एक कठोर हृदय। ये कैसे आता है, ये गलत परसेप्शंस और अपने मिथ्या अहंकार के कारण। तो ये बहुत, इससे बचना आवश्यक है। मैं पहले जब ऑफिस में काम करता था, तो एक बार मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, उसने मुझे कुछ असाइनमेंट्स दिए हुए थे, बोले ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये तो हो गया, ये हो गया होगा, ये भी हो गया होगा, उसने कर दिया होगा। मैंने 2-3 स्टेटमेंट ऐसे रहती, हाँ सर उसने कर दिया होगा, मैंने बोल दिया हो गया होगा। अच्छा, उसने एक पेपर निकाला, पेपर में बड़ा बड़ा लिखा है एज्यूम, एज्यूम के बाद ASSUME, ASS के बाद उसने एक लाइन खींच दी, यू के बाद एक लाइन खींच दी, बोला पढ़ो इसको, एज्यूम मीन्स मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी। अपने आप और मुझे गधा बनाना है ना, एज्यूम। तो लाइफ में कभी भी एज्यूम नहीं करना, एजम्पशन बहुत खतरनाक है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं। मैंने देखा प्रभु जी वो इतना बड़ा थैला लेके जा रहा था, प्रसादम का भरा हुआ थैला लेकर, अरे भैया हो सकता है कुछ और हो उसमें, अपने आँखों से देखा, क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। और हमारा माइंड है तुरंत नेगेटिव कंक्लूजन पे जंप करेगा। क्यों नेगेटिव कंक्लूजन में जंप करते हैं? द्वेष और नेगेटिव ही देखते हैं। क्यों नेगेटिव देखते हैं? क्यों? प्राइड से क्या होता है? हाँ मैं बेटर हूँ, है ना, एक अपना ईगो बूस्ट होता है कि मैं इससे बेटर हूँ। और मौका मिलता है किसी के साथ हमने अपना कोई स्कोर सेटल करना है, उसको मज़ा चखाना है, तो मौका मिलता है, अब पकड़ में आया, अब उठाया पहाड़ के नीचे, अब इसको मैं बताऊँगा। तो इससे बचना है ना, भक्ति में ये बहुत खतरनाक है।
शास्त्रों में ऐसे और कौन कौन से उदाहरण हैं कि छोटी सी गलत फहमी से बहुत कुछ हो गया? हाँ, मंत्रा ने कहीं को बोला कि कैसा कर लेगी। हाँ, यस, ये भी एजम्पशंस हैं। गुड। और कोई स्टार्टिंग एग्जांपल और? महाराज चित्रकेतु और महाराज चित्रकेतु और शिव जी का ये नहीं बोलेंगे एजम्पशंस हैं, वो हमें एक दूसरी शिक्षा देता है कि वैष्णवों के साथ कभी भी कैजुअल नहीं होना चाहिए। चित्रकेतु के हृदय में कोई द्वेष नहीं था शिव जी के प्रति, लेकिन उन्होंने थोड़े से ऑफेंसिव रिमार्क्स दे दिए थे। वाह क्या बात है, थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया था, तो शिव जी उससे ऑफेंड हो गई, पार्वती जी। तो ये एजम्पशन वाला केस नहीं है, ये वो केस है कि वैष्णव की डीलिंग्स में कभी भी हमें कैजुअल नहीं होना चाहिए। उसमें वैष्णव अपराध उनको लगे, हालांकि उनकी इंटेंशन नहीं थी। इसमें बाली और सुग्रीव, है ना। सुग्रीव ने क्या एज्यूम किया कि बाली मर गया होगा, है ना, और बाली ने क्या एज्यूम किया कि सुग्रीव इंटेंशनली वहाँ से चला गया। उसने पत्थर इसलिए रखा बाहर कि मैं बाहर ना निकल पाऊँ, और मेरी पत्नी का भोग करना चाहता है, राज्य का भोग करना चाहता है। बेचारा सुग्रीव उसके पाँव पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बात तो सुने, बात ही नहीं सुनी, क्लैरिफिकेशन लिया ही नहीं। और दोनों इतने अच्छे भाई थे, क्या बन गए? शत्रु बन गए, और बाद में यही बाली की मृत्यु का कारण बन गए। राइट। और कौन सा उदाहरण है? यस, हाँ, वो भी सोच रहे हैं शमिक ऋषि मेरा वेलकम नहीं किया, तुम्हारा और सामने गले में डाल के आ जाते हैं, है ना। राइट। और यस, हाँ, बाहरी रूप से देख रहे हैं, मेरे 4 सर हैं तो छोटा सा बालक ये कैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी हो सकते हैं। हाँ, गुड। और हम देखते हैं यस, हाँ, तो पहले से बोले कि विरोधी पार्टी से आ रहा है तो उसकी अच्छी टेंशन हो ही नहीं सकती, ये जासूसी होगा। यस, गोपाल चप्पल ने क्या किया था? तो इसमें एजम्पशंस क्या थे? नहीं, गलत फहमी नहीं, वो तो उनको बदनाम करना चाहता था, है ना। हाँ, ठीक बात है। यस यस, हिरण्यकशिपु बोले छोटा सा बालक मेरा क्या नुकसान कर पाएगा, और रावण सोचता मनुष्य और वानर क्या कर पाएंगे। अभी कुछ समय पहले गंगा पूजा थी, तो गंगा पूजा में हम देखते हैं कि राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि मेरे अश्वमेध यज्ञ हो रहा, घोड़ा चोरी हो गया। तो वो गए तो कहाँ घोड़ा मिला उनको? कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि समाधि में थे, घोड़ा साथ में खड़ा था, इंद्र ने वहाँ छुपाया था। इन 60,000 पुत्रों ने क्या सोचा? कपिल जी ने घोड़ा चुराया। वो गुस्सा करने लगे उन पर, और अपने ही गुस्से के कारण उनका शरीर जल गया। कपिल भगवान ने श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं किया, वो तो समाधि में ही बैठे रहे। तो कितने महान व्यक्ति वो स्वयं भगवान थे, उनके प्रति गलत सोचने से, अपने अंदर रोष उत्पन्न करने से, अपने ही रोष के कारण उनका शरीर जल गया, है ना। उसके बाद राजा अंशुमन आए, और अंशुमन में यही दृश्य देखा कि घोड़ा है और कपिल मुनि हैं। उन्होंने ये एज्यूम नहीं किया। उन्होंने क्या एज्यूम किया? उन्होंने क्या सोचा कि कपिल मुनि हैं, इनकी मैं सहायता मांगता हूँ कि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कैसे कर सकूँ। तो उन्होंने उनके पाँव छुए, उनका गुणगान किया, और फिर कपिल मुनि ने बताया कि आपके सारे जो पूर्वज हैं यहीं पे वो उनकी राख पड़ी है, उनका उद्धार कैसे कर सकते हो, गंगा जी का अवतरण करा के। तो एक ही घटना है, लेकिन हमारे एटीट्यूड के कारण उसको अलग अलग ढंग से परसीव किया गया। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्ति में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शिला प्रभुपाद भी उपदेशामृत के प्रीफेस में बताते हैं
एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर. आवर एटीट्यूड डिटरमाइंस आवर अल्टीट्यूड. जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे. तो पॉजिटिव एटीट्यूड का होना अति आवश्यक है और इसके लिए हमें माइंड को ट्रेन करना पड़ता है. माइंड का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है नेगेटिव सोचना, नेगेटिवली जंप करना, लेकिन इसको ट्रेन करना है, ये आदत डालनी है कि मुझे दूसरों में गुणों को देखना है. और अगर कुछ नेगेटिव लग भी रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है जाके हम क्लैरिफाई कर लें, बातचीत कर लें, पूछ लें, नहीं उसको एज्यूम करके एजम्पशन पे एजम्पशन ना बना लें. तो बहुत ख़तरनाक है और इससे बहुत से अपराध होते हैं. और दूसरों के गुणों को देखकर उसको अप्रिशिएट करने का प्रयास करना है ना. आप देखते हैं आप में से किसी भक्त को कभी अप्रिसिएशन मिला है? किसी और भक्त से अप्रिसिएशन मिला है? जब अप्रिसिएशन मिलता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना. आपने किसी भक्त को अप्रिशिएट किया है? अप्रिशिएट करके कैसा लगता है? अच्छा. तो क्यों ना इसको किया जाए, इसको आदत में डाला जाए, इसकी प्रैक्टिस की जाए, है ना. और ये भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका है. दूसरे के अवगुणों को देखना और उनको क्रिटिसाइज करना, ये निश्चित रूप में भक्ति में गिरने का तरीका है ना. एक वरिष्ठ भक्तों के लेक्चर में हमने सुना 4 पॉइंट फॉर्मूला, भक्ति में अच्छे संबंध बने रहें और कभी भक्ति में हम गिरेंगे नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि हमेशा हम दूसरे भक्तों में गुणों को देखने का प्रयास करें, जिसकी हमने चर्चा की. ओके, नंबर 1 पॉइंट, सी अदर्स डूइंग राइट. जो अच्छा कर रहे हैं उसको देखो, उसको अप्रिशिएट करो. दूसरा, आप बोलेंगे प्रभु जी ये भक्त अभी अच्छा कर रहा है लेकिन आप नहीं जानते इसने मेरे साथ क्या क्या बुरा किया, मैं इसको भूल नहीं सकता, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया ना. तो दूसरा पॉइंट है, कभी भी किसी भक्त को डोंट कंडेम एनीवन फॉर एटर्निटी, कि ये व्यक्ति तो है ही खराब, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये होपलेस है. किसी भी जीव को हमें होपलेस नहीं मानना चाहिए कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल बेकार है. किसी भी व्यक्ति, किसी भी भक्त को हमने हमेशा के लिए कंडेम नहीं करना चाहिए. हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, अपना माइंड क्लोज नहीं करना चाहिए. कई बारी हम कुछ भक्तों को लेकर अपना माइंड हार्ट क्लोज कर लेते हैं, प्रभु उसकी बात मुझसे मत करना, है ना, मैं उसके साथ सेवा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ऐसा है. नो, किसी के लिए भी हम अपने हृदय के द्वार बंद नहीं करने चाहिए. कोई जूनियर है, सीनियर है, हो सकता है हम किसी से बहुत निराश हो गए हों, लेकिन फिर भी उसके अपना ऐसा ना करेंगे, उसके लिए अपने द्वार बंद कर लें. ओके, क्योंकि जीव है, कभी भी वो सुधर सकता है. हमें हमेशा अपने द्वार खुले रखने चाहिए. तीसरा, अगर बोलेंगे नहीं प्रभु ये कहना आसान है लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ हुआ भी हमारे साथ बुरा, उस भक्त ने हमें बहुत कष्ट भी पहुंचाए हों, तभी हमें ये सोचना चाहिए ये सब कृष्ण की योजना थी, कृष्ण की योजना के अनुसार. और ये सारे कार्य करने के लिए चौथा स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भक्ति में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें. तो कभी हम भक्ति में निराश हो रहे हों तो इन 4 स्टेप्स को हम याद कर लें. कहीं ना कहीं इसको हम अवहेलना कर रहे होंगे और हम फंस रहे होंगे. तो ये बहुत हेल्पफुल होता है. और ये सारे भागवतों में प्रसंग भी इसीलिए हैं कि हम अपने एटीट्यूड पे, ये भागवतम हमें एटीट्यूड में ट्रेनिंग देती है. ये केस स्टडीज़ हमें बताती है कि हमारे भक्ति में एटीट्यूड, प्रॉपर एटीट्यूड रखना कितना इम्पोर्टेंट है, और इसे हम सीखते हैं और इस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, हरे कृष्ण.